नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का पंचम अंक। और पंचम अंक में जब शकुंतला को गौतमी, सारंगरव और शार्दूल राजा के यहाँ ले जाते हैं और राजा दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण से उसको शकुंतला को भूल चुका है, तब का प्रसंग चल रहा है इसमें। अब देखिए क्या कहता है सारंगरव। सारंगरव का कथन है, क्योंकि जब राजा उसको अस्वीकार कर देता है तो सारंगरव कहता है कि कृता विमर्शाम अनुमन्यमानः सुतां तया नाम मुनिर्विमान्य मुष्टम प्रतिग्राह्यता स्वम अर्थम पात्रीकृतो दस्यो एव असि येन। क्या कहता है जो सारंगरव है, ऋषि काश्यप का शिष्य, कण्व का शिष्य, कि कृत अभिमर्शाम का तात्पर्य होता है बलपूर्वक उपभोग की गई, जबरदस्ती उपभोग की गई। क्या कहा? कृत अभिमर्शाम, कि जिसका बलपूर्वक उपभोग किया गया है, ऐसी। अनुमन्यमानः, कि उसको स्वीकार कर लेना, मान लेना। क्या कहा? कृत अभिमर्शाम अनुमन्यमानः, कि कृत अभिमर्शाम, जिसका बलपूर्वक उपभोग किया गया है, ऐसी को अनुमन्यमानः, स्वीकार कर लेने वाले, अनुमति दे देने वाले, सुताम, पुत्री को, त्वया नाम मुनिर्विमान्यः, कि त्वया नाम, तुम्हारे द्वारा उस मुनि का तिरस्कार करना चाहिए। क्या कहता है सारंगरव राजा दुष्यंत से, कि जिसकी पुत्री का तूने बलपूर्वक उपभोग किया और उस ऋषि ने अपनी पुत्री को तुझे देना स्वीकार कर लिया, ऐसे उस ऋषि का तिरस्कार करना, तुझे तिरस्कार करना चाहिए। क्या कहते हैं कि कृत अभिमर्शाम अनुमन्यमानः, कि कृत अभिमर्शाम, के जिसका बलपूर्वक उपभोग किया गया है, ऐसी, और अनुमन्यमानः, उसको अनुमति जो देने वाले हैं, उसको जो स्वीकार करने वाले हैं, ऐसे मुनिः, ऐसे मुनि को, त्वया विमान्यः, तुम्हारे द्वारा तिरस्कार करना चाहिए। क्या कहता है सारंगरव? कि जिस मुनि की पुत्री का तूने बलपूर्वक उपभोग किया और उस मुनि ने तुझे अनुमति दे दी, तुझे अपनी कन्या दे दी, उसका तो तुझे तिरस्कार करना ही चाहिए। और देखिए क्या कहता है, मुष्टम प्रतिग्राह्यता स्वमर्थम। मुष्टम कहते हैं चुराए हुए, प्रतिग्राह्यता स्वम अर्थम, कि प्रतिग्राह्यता स्वम अर्थम, कि अपना जो अर्थ होता है, अपना जो धन होता है, प्रतिग्राह्यता, उसे वापस देते हुए, पात्रीकृतो दस्यो एव असि येन, कि पात्रीकृतो, पात्र बनाए गए हो, दस्यो एव, छोर के समान, येन माने जिसके द्वारा। क्या बताया? मुष्टम प्रतिग्राह्यता। मुष्टम कहते हैं अगर किसी ने चुरा लिया हो, स्वम अर्थम, किसी व्यक्ति का अर्थ। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का धन चुरा लिया हो और फिर वह व्यक्ति अपने धन को उस चोर को ही दे दे। इस प्रकार से तुझे उस ऋषि कश्यप ने अपनी कन्या दे दी है, तो तुझे तो उस ऋषि का तिरस्कार करना ही चाहिए। इस प्रकार से क्या हुआ, सारंगरव उससे कहता है, किससे? राजा दुष्यंत से, कि जिस ऋषि की कन्या का तूने बलपूर्वक उपभोग किया था और उस ऋषि ने उस कन्या को तुझे देने के लिए अनुमति दे दी, तो ऐसे ऋषि का तो तुझे तिरस्कार करना ही चाहिए। और जैसे कोई व्यक्ति चुराए हुए धन को
उन्हें उस चोर को ही दे दे। उसके समान उन ऋषि का व्यवहार है कि जिसकी कन्या का तूने बलपूर्वक वो किया और उन्होंने अपनी कन्या तुझे प्रदान कर दी, तो तुझे तो उस ऋषि का तिरस्कार करना ही चाहिए। इस प्रकार से जो शिष्य सारंगरव है वह उस राजा दुष्यंत से कहता है। देखिए क्या कहता है वह, कि तुम्हारे द्वारा बलपूर्वक उपभोग की गई पुत्री को अनुमति देने वाले मुनि काश्यप का तुम्हें अपमान ही करना चाहिए, जिसके द्वारा चुराए गए भी अपने शकुंतला रूपी धन को समर्पण करते हुए तुम योग्य बनाए गए हो, अर्थात तुम्हें पात्र बनाया गया है, तो ऐसे ऋषि का तो तुम्हें अपमान करना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो ऋषि काश्यप का शिष्य है वह कहता है। आप इसको एक बार पढ़ के देखिए। देखिए अब आप लिखेंगे विशेष में लिखेंगे विद्यार्थियों आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे, इस पद्य में उपजाति छंद है। फिर नंबर 2 डाल के लिखेंगे, इस पद्य में उपमा अलंकार है। और तीसरा है इस पद्य में वैदर्भी रीति है। अब देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी और व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे, देखिए पहला लिख लेंगे आप मुनीर विमान्य, और आप लिखेंगे मुनिः प्लस विमान्य और संधि लिख देंगे विसर्ग। फिर देखिए मोस्टम आप लिखेंगे मुस धातु प्लस त प्रत्यय। फिर तीसरा है
सुताम। आप लिखेंगे सुता शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। त्वया आप लिखेंगे युष्मत् शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। उसके बाद देखिए येन है, पांचवा लिखेंगे आप येन। आप लिख देंगे यद शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। और छठवां है पात्रीकृत। आप लिखेंगे पात्र प्लस च्वी प्लस त। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, जब वह राजा उस शकुंतला को अस्वीकार कर देता है, और जब असी को अस्वीकार कर देता है तो भी क्या है, वह जो शकुंतला है, गौतमी कहती है कि इसको अंगूठी दिखा दो, क्योंकि उस राजा ने, दुष्यंत ने शकुंतला के लिए अंगूठी दी थी। तब वह शकुंतला उस अंगूठी को ढूंढती है। जब अपनी उंगली को देखती है तो उसको अंगूठी नहीं मिलती। तभी गौतमी कहती है कि सक्रावतार तीर्थ में, सची तीर्थ में सक्रावतार नामक जो स्थान है गंगा नदी में, वहाँ तुमने स्नान किया था, और वहाँ स्नान किया था तो इसलिए उस पानी में तुम्हारी अंगूठी गिर गई है। राजा कहता है कि जो स्त्रियां होती हैं वे तो तुरंत प्रत्युत्तर देने वाली होती हैं, उनमें बुद्धि तुरंत उत्पन्न हो जाती है, ऐसा कहता है। और फिर क्या कहता है कि जो मनुष्य स्त्रियां होती हैं उनकी तो कहने की क्या बात है। जो पशु पक्षी आदि होते हैं वे भी अत्यंत चतुर होती हैं स्त्रियां।
तो स्त्रियों के चतुराई के विषय में राजा कहता है, देखिए यह राजा दुष्यंत का कथन है। क्या कहता है देखिए कि हे तापस वृद्धे, हे वृद्ध तपस्विनी, स्त्रीणाम अशिक्षित पटत्वं मानसीषु दृश्य संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्य प्रागंतरिक्ष गमनात् स्वम अपत्य जातम अन्यैर्द्विजय्य परवृता खलु पोषयन्ति। देखिए क्या कहता है राजा दुष्यंत, और राजा दुष्यंत क्या कहता है, स्त्रीणाम कि जो स्त्रियां होती हैं उनका अशिक्षित पटत्वम, अशिक्षित कहते हैं बिना पढ़ाए हुए ही, पटत्वम पटुता पाई जाती है, कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें बिना पढ़ाए हुए ही पटुता चतुराई पाई जाती है। अमानुषीषु कि जो मनुष्य नहीं है उन स्त्रियों में भी। क्या कहा राजा ने कि स्त्रीणाम अशिक्षित पटत्वम अमानुषीषु कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें बिना शिक्षण दिए ही, बिना शिक्षित किए ही पटुत्व पाया जाता है, चतुराई पाई जाती है। मानुषीषु जो मनुष्य लोक की स्त्रियां होती हैं उनमें, सॉरी अमानुषीषु जो मनुष्य स्त्रियां नहीं होती हैं उनमें भी, पशु पक्षी स्त्रियों में संदृश्यते दिखाई देती है, पटुता दिखाई देती है। किमुत याः प्रतिबोधवत्य कि किमुत क्या कहा जाए, याः प्रतिबोधवत्य कि जो ज्ञानवती स्त्रियां हैं, जो शिक्षित स्त्रियां हैं, उनके बारे में तो क्या कहा जाए। क्या कहता है राजा कि जो स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पढ़ी हुई नहीं हैं और जो पशु पक्षी आदि की स्त्रियां होती हैं उनमें तो बिना शिक्षण किए हुए ही चतुराई देखी जाती है। तो किमुत प्रतिबोधवत्य, तो फिर जो ज्ञानवती हैं, जो वाग व्यवहार में कुशल हैं, वाचाल हैं, उनके विषय में तो कहा क्या जाए, उनके बारे में तो क्या कहा जा सकता है। और प्रागंतरिक्ष गमनात्, प्राक कहते हैं पहले, अंतरिक्ष गमनात् अंतरिक्ष में उड़ने से पहले। क्या कहा, प्रागंतरिक्ष गमनात् अंतरिक्ष में उड़ने से पहले स्वम अपत्य जातम, स्वम अपत्य जातम अर्थात अपने बच्चों को, अन्यैर्द्विजय्य, द्विज आया है पक्षी के लिए कि अन्यैर्द्विजय्य अन्य पक्षियों के द्वारा, परव्रता जो कोयल होती है, खलु पोषयन्ति कि खलु पोषयन्ति पालन पोषण करवाती हैं। क्या कहा विद्यार्थियों कि जो कोयल होती है वह जब तक उसके बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते हैं तब तक कौवा आदि जो दूसरे पक्षी होते हैं उनसे उनका पालन पोषण करवा लेती हैं। और जो मनुष्य स्त्रियां नहीं हैं, पशु पक्षी स्त्रियां हैं, उनमें बिना शिक्षण के ही ऐसी चतुराई देखी जाती है। तो फिर जो ज्ञानवती स्त्रियां हैं, जो शिक्षित हैं, वाग व्यवहार में जो कुशल हैं, ऐसी स्त्रियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार से क्या है, वह राजा कहता है कि हे वृद्ध तपस्विनी, तापस वृद्धे कहा है राजा दुष्यंत ने, तो क्या कहता है कि हे वृद्ध तपस्विनी कि स्त्रीणाम अशिक्षित पटत्वम मानुषीषु अपि संदृश्यते, कि हे वृद्ध तपस्विनी कि जो स्त्रियां होती हैं अमानुषी स्त्रियां, उनमें बिना पढ़ाए हुए ही, बिना शिक्षण दिए हुए ही पटुत्व चतुराई देखी जाती है। किमुत याः प्रतिबोधवत्य, तो जो शिक्षित वाग व्यवहार में कुशल और ज्ञानवती जो स्त्रियां हैं उनके विषय में तो क्या कहा जाए। और प्रागंतरिक्ष गमनात् स्वम अपत्य जातम, कि प्राक अंतरिक्ष गमनात् अंतरिक्ष में उड़ने से पहले तक, जब तक छोटे छोटे होते हैं तब तक, स्वम अपत्य जातम
अपने जो बच्चे होते हैं उनको अन्यैर्द्वजय्य दूसरे पक्षियों के द्वारा परभृता जो कोयल होती हैं खलु पोषयन्ति अपने बच्चों का पालन पोषण करवा लेती हैं। क्या उदाहरण दिया कवि ने राजा के माध्यम से कि जो पक्षियों में कोयल होती हैं और जब कोयल के बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वह जो कोयल है अपने बच्चों का पालन कौआ आदि पक्षियों से करवा लेती हैं, तो फिर मनुष्य जाति की जो ज्ञानवती स्त्रियां हैं उनका तो कहना ही क्या है। जो पशु पक्षी आदि की जो स्त्रियां हैं उनमें बिना पढ़ाए ही चतुराई देखी जाती है, तो फिर जो ज्ञानवती और व्यवहार में कुशल स्त्रियां हैं उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार से वह राजा कहता है। विद्यार्थियों एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। क्या कहता है, स्त्रियों के बीच मानव जाति से भिन्न पशु पक्षी आदि की योनि की स्त्रियों में भी शिक्षण के बिना चतुरता देखी जाती है, और जो ज्ञानवती मानवीय स्त्रियां हैं उनका तो कहना ही क्या। निश्चय ही कोयलें आकाश में उड़ने से पूर्व अपने बच्चों का जब तक वे उड़ना नहीं सीख लेते हैं तब तक अन्य पक्षियों अर्थात कौवा आदि से पालन पोषण कराती हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, अब देखो विद्यार्थियों हम लिखेंगे विशेष, और विशेष में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 वर्ण का कौन सा होता है विद्यार्थियों? 14 वर्ण का छंद होता है हमारा बसंत तिलका। तो देखिए आप लिख देंगे इसमें, इस पद्य में बसंत तिलका छंद है। क्या लिख देंगे आप? लिख देंगे बसंत तिलका छंद है। फिर आप दूसरा लिखेंगे, इस पद्य में व्यतिरेक अलंकार है। फिर तीसरा लिखेंगे आप, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और चौथा है इस पद्य में प्रसाद गुण है। व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए पहला ले लेते हैं हम, पटुत्व। आप लिखेंगे पटु शब्द प्लस त्व प्रत्यय। फिर उसके बाद देखेंगे
संदृश्यते। आप लिखेंगे सम उपसर्ग दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और देखिए तीसरा है पोषयन्ति। उस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और फिर देखिए चतुर्थ है प्रतिबोधवत्यः। प्रतिबोध वत्यः। आप लिखेंगे प्रति उपसर्ग बुध धातु घया मतुप व प्लस गीप प्रत्यय। पांचवा लिखेंगे प्रागंतरिक्ष। आप लिखेंगे प्राक प्लस अंतरिक्ष। आप लिख देंगे जसत्व संधि। फिर ये विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, वह जो राजा दुष्यंत है उस शकुंतला की स्थिति देख करके, और देखिए क्या कहता है राजा, अपने मन में कह रहा है, उसने क्या है, क्रोध में शकुंतला ने अपनी भौहें टेढ़ी कर रखी हैं और आंखें लाल हो रही हैं क्रोध की वजह से। तो उस शकुंतला को देख करके वह राजा कह रहा है, आत्मगतम जब आ जाता है नाटक में तो इसका तात्पर्य होता है कि कोई भी पात्र अपने मन में कोई बात कह रहा है। आत्मगतम का क्या तात्पर्य होता है कि जब कोई पात्र अपने मन में कोई बात कहता है तो उसको बोलते हैं विद्यार्थियों हम आत्मगतम। अब देखिए क्या कहता है, देखिए कि मयि एव विस्मरण दारुण चित्त वृत्तौ वृत्तम रह प्रणयम अप्रतिपद्यमाने भेदाद भ्रुवो कुटिलयोर अतिलोहित लक्ष्या भग्नम सरासनम एव अतिरुषा स्मरस्य। देखिए क्या कहता है, वह जो राजा है उस शकुंतला के शारीरिक स्थिति देख करके, उसके स्वभाव को देख करके, और उसके स्वभाव का वर्णन है तो कौन सा अलंकार हो जाता है विद्यार्थियों, स्वभावोक्ति अलंकार। तो देखिए क्या कहता है वह राजा कि मयि एव, मेरे ऊपर ही, विस्मरण दारुण चित्तवृत्तौ, विस्मरण भूल जाने के कारण कठोर चित्तवृत्ति वाले में, क्या कहा कि मयि मुझ में ही, विस्मरण दारुण चित्तवृत्तौ, कि भूल जाने के कारण से कठोर चित्तवृत्ति वाले में, व्रतम रहा प्रणयम, कि व्रतम रहा प्रणयम, जो प्रेम का वृत्तांत था, रहा एकांत का, अप्रतिपद्य माने, उसे स्वीकार नहीं करने पर, भेदात क्रोध के कारण से, भ्रुवो कुटिलयो, भ्रुवो कुटिलयो, भ्रुव कहते हैं भौं, तो भौएं जिसकी टेढ़ी हैं, और अतिलोहित लक्ष्या, और उसके जो नेत्र हैं वे कैसे हैं, अत्यंत लाल हैं, भग्नम सरासनम एव, कि भग्नम तोड़े गए धनुष के समान, अतिरुषा स्मरस्य, अत्यंत क्रोध से उसकी जो भौएं हैं वे ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे कामदेव का धनुष तोड़ दिया गया हो। क्या कहता है कि जिस प्रकार से कामदेव का धनुष तोड़ दिया गया हो उसके समान ऐसा लग रहा है कि मानो उसने कामदेव के धनुष को तोड़ दिया है। देखिए क्या कहता है राजा कि गांधर्व विवाह के विस्मरण के कारण कठोर चित्तवृत्ति वाले, एकांत में घटित हुए प्रणय वृत्तांत को स्वीकार न करने वाले मेरे ऊपर अतीव क्रोध के कारण अत्यंत लाल नेत्रों वाली इस शकुंतला के द्वारा टेढ़ी भौं, कुंचित टेढ़ी भौं से मानो कामदेव का धनुष ही तोड़ दिया गया है। कैसा चेहरा दिखाई दे रहा है उस शकुंतला का कि मयि एव विस्मरण दारुण चित्तवृत्तौ, कि मेरे ऊपर ही, और विस्मरण कहते हैं भूल जाने के कारण से, दारुण चित्तवृत्तौ कठोर चित्तवृत्ति वाले में, व्रतम रहा, रहा कहते हैं एकांत का जो वृत्तांत था, जो व्यवहार था, प्रणयम अप्रतिपद्य माने, उस प्रेम व्यापार को, प्रेम व्यवहार को अप्रतिपद्य माने, याद न करने के कारण, स्वीकार नहीं करने से, भेदात भेद होने से, भुवो कुटिलयो टेढ़ी भुवों से, अतिलोहित लक्ष्या और उस लाल आंखों वाली के द्वारा, भग्नम सरासनमेव अतिरुषा अत्यंत क्रोध के कारण से मानो उसने कामदेव का धनुष ही तोड़ दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है इसको देख करके। शकुंतला का चेहरा कैसा हो रहा है
क्रोध से अत्यंत लाल हो रही है, वो आंखें लाल हो रही हैं, भौहें टेढ़ी कर रखी हैं और उस राजा के प्रेम व्यवहार को स्मरण न करने के कारण उस पर क्रोध आ रहा है उसे। और देखिए अब क्या है, आप इसमें अलंकार छंद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्मरस। चौदह वर्ण है विद्यार्थियों, और चौदह वर्ण का कौन सा होता है, बसंत का होता है। और फिर देखिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, अब देखिए आप इसको एक बार पढ़ लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों हम। आप लिखेंगे स्मरस्य, आप लिख देंगे स्मर शब्द है षष्ठी एक वचन। फिर उसके बाद देखिए मई एक लिख देंगे, आप लिखेंगे मई प्लस एव और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों यण संधि। फिर देखिए तीसरा है व्रतम, आप लिखेंगे व्रत धातु प्लस ता प्रत्यय। और फिर लिख देंगे आप चौथा भेदात, आप लिख देंगे पंचमी विभक्ति। एक वचन,
फिर देखिए अप्रतिपद्यमाने आप लिखेंगे न प्लस प्रति उपसर्ग पद धातु स्थानच प्रत्यय प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, धन्यवाद।